स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, राम तुम्हारा नाम को सुमरिया कारज होय, मनसा वाचा कर्म ना सत मानो सब कोय। सत मानो सब कोय पोय चित एके धारा, आन मान कर दूर पूर परसन कर तारा। राम चरण सुख पाइये दुख द्वंदरता खोय, राम तुम्हारा नाम को सुमरिया कारज होय। कह रहे महाराज आप यहाँ क्यों आए हो? मनुष्य शरीर में अपना कारज करने आए, अपना कल्याण करने आए। आपको परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर आपके कल्याण के लिए दिया, आपको अपने स्वरूप के बोध के लिए दिया, आपको सत्य पाने के लिए दिया, सत्य जानने के लिए दिया। आपको बुद्धि भी पशु से अधिक दी। किस लिए दिए? कि आप परमात्मा को पा जाओ। सब शरीरों में जाकर देख लिया आपने, 84 में, लख 84 भुगतर आयो, अंत में आपको पायो मिनक्षण। अंत में मिला है। अब 84 आप भुगत के आए हो, उसके बाद मिला है। सब शरीरों में जाकर देख लिया, सुखी आप कहीं हुए नहीं। इसीलिए आपने लास्ट में थक हार के ये मनुष्य शरीर धारण किए हैं। अब मनुष्य शरीर में पाकर यदि आप अपने सत स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, परमात्मा स्वरूप का बोध नहीं करोगे तो फिर से 84 तैयार है। तो उसका वास्तविक स्वरूप का बोध करने के लिए राम तुम्हारा नाम को सुमरिया कारज हो। आपको अपने स्वरूप का नाम सुमरना है। अभी हम दूसरे नाम सुमरते हैं, देही के नाम सुमरते हैं, देही के नाम को याद करते हैं, माया के नाम सुमरते हैं, माया के नाम को याद करते हैं, जिससे हमें माया प्राप्त हो। जो नाम को सुमरोगे वही चीज आपको मिल जाएगी। तो आप स्वरूप के नाम को सुमरोगे, सतराम के नाम को सुमरोगे तो आपको स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। जो जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है, वैसा ही हो जाता है जैसा सोचता है। तो आपकी सोच को कैसी रखनी है? छोटी, ऊंची, कैसी रखनी? ब्रॉड, हाई लेवल। सोच हमेशा अच्छी रखनी चाहिए ना। सोचने में आपका क्या जा रहा, कौन सा नुकसान हो रहा है? तो आपकी सोच महाराज बता रहे हैं, आपका स्मृति महाराज बता रहे हैं, आपकी सुमरण महाराज बता रहे हैं कि किसका करना है। राम का सुमरण करना है, या कर्ता राम का सुमरण करना है, सर्वज्ञ राम का सुमरण करना है, टॉप राम का सुमरण, सर्वोच्च राम का सुमरण करना है, ताकि आप भी सर्वोच्च हो जाओ। उसके बाद और कोई पद नहीं है, उसके बाद और कोई स्थान नहीं है, उसके बाद और कोई जगह नहीं है जाने के लिए। वहां तक पहुंच गए थे, यानी उससे ऊपर और कोई है ही नहीं। सब उसके अधीन है, सब उसके नीचे है। तो अपने को सोच रखनी है तो कहां पहुंचने की रखनी है? टॉप पर। तो राम तुम्हारा नाम को सुमरिया कारज होय, मनसा वाचा कर्मना सत मानो सब कोय। ये बात महाराज कह रहे कि आप मन से, वचन से और कर्म से इस बात को आप सत मानना, सच्ची मानना। जब तक आप इस बात को सच नहीं मानोगे, सच्ची नहीं मानोगे, तब तक आपका काम बनने वाला, होने वाला नहीं है। सत मानो सब कोय पोय चित एके धारा। आपके चित्त में इस बात को पोलो, पोने का मतलब इस बात की आप गांठ मान लो। हाँ, कि आपका काम होगा तो केवल और केवल स्वरूप के बोध से होगा। इसके बिना आप और किसी का भी ज्ञान कर लो, आपका काम होने वाला, आपका मृत्यु का भय मिटने वाला नहीं है, जन्म मरण का भ्रम मिटने वाला
हाँ, जब तक आपको सस्वरूप की याद नहीं आएगी तब तक आपको शरीर की याद आती रहेगी, और शरीर याद में रहेगा तो शरीर तो मरेगा, तो आप कहोगे मैं मर गया। ऐसा ही होगा, क्योंकि शरीर को आप मैं मानते हो तो शरीर के मरने को मेरा मरना मानते हो। ऐसा ही है, क्योंकि आपको स्वरूप का तो पता ही नहीं, सत्य का तो पता ही नहीं। राम के सुमरन से आप स्वरूप का पता हो जाएगा, और स्वरूप का पता होने के बाद आप कभी मरते ही नहीं। तो आपका काम हो गया, अमर हो गए ना। स्वरूप की याद आते ही अमर हो गए, और शरीर की याद आते ही मरने वाले हो गए। तो आपको देही का नाम भजना है, यहाँ स्वरूप का नाम, सत का नाम भजना है। सतनाम को भजना है या देही का नाम भजना है? तो राम का नाम सतनाम है। राम तुम्हारा नाम को सुमरिया कारज होय, मनसा वाचा कर्मना सत मानो सबको। इस बात को महाराज कह रहे हैं, सब सत समझो, सत मानो सब कोई, पोय चित एके धारा। आपके चित्त को उसी में लगा दो, स्वरूप में ही लगा दो। आपका चित्त इधर उधर कहीं चेता, इधर उधर कहीं भटके नहीं, और कुछ पाने में नहीं जाए। आन मान कर दूर पूर परसन कर तारा। आन मान कर दूर, सबको आप अनात्मा के अलावा, सबको आप आत्मा के अलावा अनात्मा मानकर, स्वरूप के अलावा अन्य मानकर, आन मानकर दूर, उनसे आप दूर हो जाओ, उनसे आप न्यारे हो जाओ। उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा छोड़ दो, उन्हें प्राप्त करने की चाहना छोड़ दो, जो आपके साथ चले नहीं। प्राप्त करना है तो किसे करना है? जो हमारा साथ कभी छोड़े नहीं। जो कभी हमारा साथ छोड़ दे वो हमारा है ही नहीं। आई बात समझ में नहीं? हाँ, जो कभी भी हमारा साथ छोड़ दे वो हमारा नहीं। तो जो हमारा नहीं है उसे हमने हमारा मान लिया। तो महाराज कह रहे हैं कि जो अन्य है, जो आपका साथ कभी भी छोड़ सकता है, उसे आप अपना मानो ही मत। आन मान कर दूर, उससे आप दूर हो जाओ। उसकी आसक्ति को अपने मन में से हटा दो, उसकी चाहना को आप अपने मन में से निकाल दो। आन मान कर दूर, और क्या करें? पूर परसन करतारा। आप अपने आप में पूर्ण हो, आप अपने आप में पूरे हो, इस बात से ही आप खुश हो जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ। आपको कोई चीज मिलेगी उससे आप खुश होगे, या अपने आप से खुश हो जाओगे? ये बताओ। आपकी खुशी के लिए आपको कोई चीज चाहिए, या अपने आप से आप खुश हो जाओगे? बताओ तो सही, बोलो तो सही। चीज चाहिए, मन चाहा चीज तो चाहिए। अपने आप से ही खुश होगे। चीज मिलने से यदि आपको खुशी आ रही तो चीज जाने से आपको दुख भी। इसीलिए चीज से आपको न तो खुश होना है और न चीज के जाने से आपको अपने आप में प्रसन्न रहना है, चाहे चीज आए चाहे चीज जाए। वस्तुएं तो आती जाती ही रहती है। उस बालू का तो महल बनाया करके जब सामान सजाया, पल में वर्षा आए गिराया, हाथ में सब रह जाएगा, जो है सूख जाएगी, डूब जाएगी। तो आपकी प्रसन्नता आपके पास है। आपकी प्रसन्नता को बिना चीज के अपने भीतर ही बनाए रखना है। ये बात महाराज आपको कह रहे हैं कि आन मान कर दो, अन्य को अन्य समझकर दूर कर दो। वो अन्य आपका है ही नहीं। उसके आने से आप, जो आपकी वस्तु नहीं है, गलती से आपके पास आ गई, आप खुश हो जाते हो।
बैंक में 1 लाख रुपए आ जाए खाते में, अपने नहीं, वो गलती से बैंक वाला डाल दे, खुश हो जाते हैं। हाँ? और दूसरे दिन वापस डेबिट मार देते हैं। उसको जब ऑडिट होता है, उसका चेक होता है शाम को बैलेंस उसका, अरे गलत चला गया, दुखी हो जाता, अरे लेकिन वो आपका था ही नहीं, गलती से आपके अकाउंट में डल गया। तो महाराज कह रहे ऐसे ही सब चीजें हैं, वो आपकी है नहीं, आन मान कर दूर। इसे आप अन्य समझकर इनसे आप न्यारे रहो, दूर ही रहो, मेरा नहीं है। आ गया होगा गलती से, वापस चला जाएगा, आया सो गलती से आ गया, वो वापस डेबिट मारेगा, वो नहीं मारेगा। जिसने क्रेडिट मारा है वो डेबिट मारेगा वापस, है कि नहीं? तो आप खुश क्यों होते हो क्रेडिट मारने पे और डेबिट मारने पे दुखी क्यों होते हो? उसके लिए तो हम दुखी सुखी हो रहे हैं जो हमारी नहीं है। हमारी है उसका तो हमें आनंद ही नहीं है, प्रसन्नता ही नहीं है, खुशी नहीं है उसकी। तो उससे तो खुश है ही नहीं हम। हमें तो कोई चीज मिलती है तो बड़ी खुशी होती है। हमारा तो कोई आदर करता तो बड़ी खुशी होती है, कोई सम्मान करता तो बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही होता ना, हाँ, कोई मीठा बोलता तो खुशी होती है। ऐसे ही होता है हमारे साथ तो, हम तो उसी से खुश होते हैं। अब आपकी भीतर की प्रसन्नता कहाँ है, उससे आप खुश हो रहे हो? जिस दिन उधर का प्राप्त हो जाएगा, उस दिन उधर की खुशी प्राप्त होने के बाद इधर की खुशी नहीं जाएगी। हाँ, नहीं है जब तक तो उसी से खुश होते हैं। हाँ। तो महाराज कह रहे हैं आन मान कर दूर, वो अन्य को अन्य ही समझो, आपका है ही नहीं, इसलिए आप उससे न्यारे रहो, उससे खुश मत हो। एक दिन आपका आदर करने वाला अपमान भी कर सकता है, और एक दिन अपमान करने वाला आदर भी कर सकता है। इसलिए न तो आप आदर से खुश हो और न अपमान से दुखी। आन मान कर दूर, उसे अन्य समझकर दूर हो जाओ। और क्या करो? पूर्ण प्रसन्न करतारा, आप अपने आप को पूर्ण मानकर, करतार मानकर, परमात्मा मानकर, स्वरूप मानकर, सत्य मानकर अपने अंदर ही प्रसन्न हो जाओ। हर हाल में मस्त हो जाओ। परिस्थिति चाहे अनुकूल रहे चाहे प्रतिकूल रहे, प्रतिकूलता भी चले जाने वाली है और अनुकूलता भी चले ही जाने वाली है। दोनों में से कोई भी एक रहने वाली। सुख सपना, दुख बुदबुदा, दोनों है मेहमान। ये दोनों मेहमान है, सुख और दुख आने ही वाले हैं, जाने ही वाले हैं, रहने वाले इसमें से कोई भी एक भी। लेकिन आप रहने वाले हो, आपका स्वरूप रहने वाला है, सत्य रहने वाला है। परिस्थितियां तो बदलती रहती है, अवस्थाएं तो बदलती रहती है, लेकिन आप अवस्थाओं से भी अलग हो, न्यारे हो। आप अवस्था में नहीं हो, इसलिए अवस्था से आपको प्रभावित, सुखी दुखी नहीं होना। आन मान कर दूर, इसे अन्य समझकर दूर हो जाओ इससे। और पूर्ण प्रसन्न करतारा, अपने आप में पूर्णता का अनुभव करो। कोई चीज मिलने से ही मैं पूरा होऊंगा, ऐसी बात नहीं। आप पहले ही पूरे ही हो। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी प्रसन्नता आपको अपने पूरे होने की मिल जाए, अपनी पूर्णता की मिल जाए, तो रामचरण सुख पाइए, फिर आपको कोई दुखी करेगी तो ये ऐसी अवस्था आएगी कैसे, क्या करें उससे आएगी? दृष्टि घुमाते हैं अजय, पट मारे दृष्टि नहीं घूमती है इतनी जल्दी। अपनी पुतली को अंदर देखो, अंदर देखो, बाहर देखो। अंदर ही जाओ। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किस्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। आपकी नजर को फेरना है। आपकी नजर अभी असत पर है, आपकी नजर को सत पर करना है। आपकी दृष्टि ज्ञान दृष्टि करनी है, ज्ञान से आएगी, सदगुरु के ज्ञान से ही आएगी। जब तक ज्ञान नहीं सुन रहे थे तो आपकी अवस्था कैसी थी? अब ज्ञान सुनने के बाद आपकी अवस्था में बदलाव आया कि नहीं आया? वो तो देखो, परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने सोच भी रहे थे। आज मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं,
परिवर्तन नहीं आता प्रश्न कैसे पूछते हैं? दिल का उजरा हाँ, सागर, उसके आने जब जाने प्रश्न के पूछते लिए, हैं भाई के ज्ञान कब के बदलेगी? लोग हटा, तो आगे जी उसको बिठाने के लिए। आपका दुख निवृत्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो देखो, समझो। दुख निवृत्त हो रहा है, हमें समझ आ रही है, तो हम सही ट्रैक पर सदगुरु के ज्ञान में गुरुमुखी होकर आगे बढ़ रहे हैं। और जिस स्थान, जिस पथ पर चलकर सदगुरु परम पद को प्राप्त हुए, उसी पथ पर चलकर ज्ञान के मार्ग में हम भी परम पद को प्राप्त होंगे। तो रामचरण सुख पाइए, ऐसी स्थिति महाराज करे आपकी हो जाए, तो आपको फिर दुखी कोई कर नहीं सकता। दुख द्वंद्वता खोए, दुख द्वंद्व सारे मिट जाएंगे, एक भी दुख आपके रहने का कोई कारण भी नहीं रहेगा। दुख का लेश मात्र कारण भी नहीं है। स्वरूप के सुमरण में, सत के सुमरण में, असत की इच्छा छोड़ने पर कोई दुखी आपको कर भी नहीं सकता। राम तुम्हारा नाम को सुमरिया कारज हो, ऐसे है राम जी आपका नाम है। आपके नाम के सुमरण से हमें हमारे स्वरूप का बोध होता है, और हमें हमारे स्वरूप का बोध हो जाने से हमारा काम सफल हो जाता है। माला माल हो गए। माला माल हो गए, अपने आप में पूर्ण हो गए, हमारे कोई कमी रही नहीं, हमारा मंगतापना सारा मिट गया। बाकी तो मंगता थोड़ी है। खजाना खुल जावे भीतर में, तो फिर मंगतापना रहे क्या? खजाना नहीं खुले भीतर का, इसलिए मंगतापना है। भीतर का आनंद आ जाए तो बाहर के सुखों की इच्छा क्यों करेंगे? भीतर का आनंद नहीं आता है, इसलिए शब्द से, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख की याचना करते रहते हैं। और ये याचनापना हमारा, मंगतापना हमारा जाता नहीं। सदगुरु आपको भीतर का आनंद का याद दिला रहे कि आप अपने भीतर के आनंद को उपाओ, भीतर के आनंद को प्रकट करो, भीतर के आनंद को जागृत करो, भीतर के आनंद को चेतन करो। और ये राम नाम के सुमरण के माध्यम से भीतर का आनंद जाग जाता है। नाम में और निज नाम में शक्ति है भीतर के आनंद को जगाने की। इसीलिए नाम का सहारा लिया, नाम का आसरा लिया। नाम का सहारा, नाम का आसरा भीतर के आनंद को जगाने का। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा। 15 मिनट पहले